सुशीला एक पढ़ी लिखी औरत थी और वो एक कंपनी में नौकरी करती थी। एक दिन सुशीला को किसी काम से गांव जाना पड़ता है। गांव में सुशीला को अपनी कंपनी के एक सामान का प्रमोशन करने जाना था। वो वहां अपनी कंपनी की ही एक बहुत अच्छी दोस्त निहारिका के साथ जाती है और अपना काम खत्म कर देती है। इसके बाद भी सुशीला के पास थोड़ा टाइम था। तब वो निहारिका से कहती है, निहारिका चलो गांव घूमने चलते हैं। मैंने सुना है यहाँ के खेत बड़े सुंदर हैं। ठीक है सुशीला, चलो चलते हैं। जब वो दोनों घूमने निकलती हैं तभी उन्हें गांव के सरपंच का बेटा हरीश मिल जाता है। अरे आप दोनों तो वही है ना जो शहर से यहाँ आई थी अपनी कंपनी के काम से? तो हो गया सारा काम? क्या आप लोग वापस जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम तो अभी बस गांव घूमने जा रहे थे। हमें तो कल वापस जाना है। अरे बस इतनी सी बात, तो चलिए मैं आप लोगों को गांव घुमा देता हूँ ना। अरे वाह, ये तो बढ़िया बात है, चलिए फिर। हरीश दिखने में काफी हैंडसम था और वो काफी मेहनती भी था। वो सुशीला और निहारिका को पूरा गांव घुमा देता है। शाम होते होते निहारिका थक जाती है और घर चली जाती है, पर हरीश और सुशीला खेत में बैठे थे। सुशीला को हरीश से प्यार हो जाता है और हरीश भी सुशीला से शादी करने के लिए पूछ लेता है। हरीश, पर भला ये कैसे मुमकिन है? हम तो आज ही मिले हैं और तुम यहाँ गांव में रहते हो और मैं शहर में, तो हम कैसे शादी कर सकते हैं? सुशीला, मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम मेरी पत्नी बनोगी। क्या तुम मेरे लिए शहर नहीं छोड़ सकती? बहुत मुश्किल भरे दिन काट लिए तुमने अकेले शहर में। अब तो मैं तुम्हें यहाँ गांव की रानी बनाकर रखूंगा। हरीश की मीठी मीठी बातों में सुशीला फंस जाती है और वो उससे शादी कर लेती है। शादी के बाद सुशीला गांव में ही रहने लगती है। उधर निहारिका वापस शहर चली जाती है और सुशीला नौकरी छोड़ देती है। पर सुशीला की जगह वो नौकरी हरीश करने लगता है। इसी वजह से अक्सर हरीश काम की वजह से शहर में रहने लगता है और वो सुशीला से मिलने कम ही गांव आता था। एक दिन जब हरीश गांव आता है तब वो अपने फोन में ही खोया खोया सा था। ये क्या हरीश, इतने समय बाद तुम आए हो और अपने फोन को देखकर मुस्कुराए जा रहे हो, क्या बात है? तुम भी कैसी बातें करती हो सुशीला। मैं तो ये सोचकर मुस्कुरा रहा हूँ कि मेरी प्यारी पत्नी मेरे पास है। अच्छा ये बताओ, खाने में क्या बनाए? सुशीला हरीश को खाना परोसकर दे देती है और दोनों बातें करने लगते हैं। पर अभी भी हरीश फोन में ही लगा हुआ था और सुशीला को ये सब अजीब लग रहा था। अचानक से ही हरीश कुछ परेशान होकर सुशीला से कहता है, सुशीला, इस बार मैं एक हफ्ता भी नहीं रुक पाऊंगा। कंपनी में बहुत काम है, मुझे कल ही वापस जाना पड़ेगा। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हरीश, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ही शहर चल दूं। यहाँ गांव में रखा ही क्या है? हम दोनों की अभी शादी हुई थी और हम इतना दूर दूर रहते हैं। उससे अच्छा तो यही होगा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। ये सब तुम क्या अनाप शनाप बके जा रही हो सुशीला? तुम्हें पता भी है शहर में रहना कितना खर्चीला होता है। कुछ समय तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, बाद में हम सोचेंगे कि क्या करना है। फिलहाल कल मैं वापस जा रहा हूँ। सुशीला को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली जाती है। वो जल्दी से अपने फोन से अपने कंपनी के ही एक दोस्त ब्रजेश को फोन लगा देती है। ब्रजेश कंपनी का मैनेजर था। अरे सुशीला दीदी, बड़े समय बाद कॉल आया। जब से आपने कंपनी छोड़ी तब से आप तो मिलने भी नहीं आई। अरे ब्रजेश भैया, वक्त ही नहीं मिला। वैसे ये बताइए, जो कंपनी में एक हफ्ते की छुट्टी थी, क्या उसे कैंसिल कर दिया गया है या इस वक्त काम ज्यादा है? क्योंकि हरीश आज ही गांव आए और अब कल वापस जा रहे हैं, ये बोलकर कि कंपनी में काम ज्यादा है और छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है सुशीला। सबको एक हफ्ते की छुट्टी मिली है। हम लोग पागल थोड़े ही है जो कि किसी को बीच छुट्टी में बुलाएंगे। ये सुनकर सुशीला को तो मानो जैसे धक्का सा लगता है और वो फोन काट देती है। तभी हरीश कमरे में आ जाता है। सुशीला, तुम तो नाराज हो गई। चिंता मत करो, जैसे ही मेरा प्रमोशन होगा ना, मैं तुम्हें भी शहर ले चलूंगा। तब तक के लिए तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। अच्छा मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत थकान हो रही है। तुम जाकर खाने के बर्तन धो लो, फिर अंदर आ जाना। सुशीला चुपचाप उठकर बाहर आ जाती है। तभी उसकी नजर हरीश के फोन पर पड़ती है, जो कि खाने के डाइनिंग टेबल पर पड़ा हुआ था और उसमें बार बार किसी का मैसेज आ रहा था। सुशीला फोन उठाकर देखने लगती है तो उसमें मेरी जान नाम से किसी का नंबर सेव था और उसी से। पर तभी हरीश वहां आ जाता है और सुशीला से फोन छीन लेता है। हरीश वापस कमरे में चला जाता है। अगले दिन हरीश शहर के लिए निकल जाता है और सुशीला भी ठान लेती है कि वो पता लगा कर रहेगी कि आखिर चक्कर क्या है।
पर रास्ते में ही सुशीला की बस का एक्सीडेंट हो जाता है और सुशीला एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये क्या भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? नहीं, ये सब गलती उस हरीश की ही है। मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा कि आखिर माजरा है क्या, वरना मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। चुड़ैल शहर की तरफ चल देती है। वो जल्दी से उस घर में जाती है जहाँ पर हरीश रह रहा था और वहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। घर में हरीश के साथ कोई और नहीं, सुशीला की दोस्त निहारिका रह रही थी। अरे मेरी जान, इस बार तो सुशीला ने मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था। मेरे पीछे पड़ गई कि उसे शहर आने। क्या? अब बस बहुत हो गया। तुम उस डायन से डाइवोर्स ले लो और उसे गांव में सड़ने के लिए छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि तुम वापस उस सड़े गांव में जाओ। हाँ हाँ, बस मैं जल्द यही करूंगा। उससे शादी करके उसकी नौकरी तो मुझे मिल ही गई, पर तुम्हें पहली बार गांव में देखकर मैं समझ गया था कि तुम मेरे लिए ही बनी हो निहारिका। उस पागल औरत से शादी तो मैंने सिर्फ नौकरी पाने के लिए की, ताकि मैं और तुम साथ रह सके। ये सब सुनकर चुड़ैल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका गुस्सा आसमान छूने लगता है। वो जल्दी से अंदर हरीश और निहारिका के सामने चली जाती है और अपने दोनों हाथों से उन दोनों का गला दबाने लगती है। धोखेबाजों, तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। तुम्हारी वजह से मेरी जान चली गई, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे तुम पर तो मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, तुम दोनों ने उसे ही तोड़ दिया। अब मैं तुम दोनों को ऐसा मजा चखाऊंगी कि तुम दोनों ही अच्छे से याद रखोगे। इतना बोलकर चुड़ैल हरीश और निहारिका को जादू से बहुत छोटा कर देती है और फिर उन दोनों को एक छोटी सी बोतल में डाल देती है। तुम दोनों ने बड़ा हमेशा साथ साथ रहने का सोचा था ना, अब तुम दोनों इस बोतल के अंदर हमेशा साथ रहना। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए इसी बोतल के अंदर कैद रहोगे और तुम्हें कोई भी छुड़ा नहीं पाएगा, क्योंकि कभी किसी को इसकी खबर ही नहीं होगी। नहीं नहीं मेरी प्यारी दोस्त सुशीला, प्लीज हमें छोड़ दो। सब गलती तो इस आदमी की है। इसने हम दोनों को बेवकूफ बनाया। इसने मुझसे झूठे वादे किए और तुमसे भी। मेरी कोई गलती नहीं थी। ओ हो, जरा कोई इस डायन की बातें तो सुनो। तू तो जैसे मासूम कोमल कली है ना, तूने भी मुझे धोखा दिया है निहारिका। अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों से जब तक बदला नहीं ले लूं, मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलने वाली। ये सुनकर निहारिका और हरीश रोने लगते हैं और चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। उसी वक्त घर के बाहर से एक पुलिस वाला निकल रहा था। वो खिड़की से चुड़ैल की हंसी सुन लेता है और खिड़की से सब कुछ देख लेता है। ये क्या, ये तो एक चुड़ैल है और ये इन दोनों लोगों को मारने वाली है। अब मैं क्या करूं? अभी जाकर उन्हें बचाता हूँ। पुलिस वाला खिड़की से कूदकर अंदर चला जाता है और चुड़ैल के सामने गन तान देता है। अचानक से पुलिस वाले को वहां देखकर चुड़ैल हड़बड़ा जाती है और उससे बोतल जमीन पर गिर जाती है, जिससे निहारिका और हरीश वापस से चुड़ैल के जादू से आजाद हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। बेवकूफ पुलिस, भाग जाओ यहाँ से। तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना बेवजह तुम भी मारे जाओगे। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मेरे होते हुए किसी मासूम की जान नहीं जाएगी। ये और मासूम, इन दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम इन्हें मासूम कह रहे हो। अगर मैंने इन्हें नहीं मारा तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। क्या? ऐसा क्या? ठीक है, फिर तुम इन्हें मार दो, मैं बाहर नजर रखता हूँ। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आप तो पुलिस वाले हैं, हमें बचाइए। चुड़ैल ये सुनकर खुश हो जाती है और निहारिका और हरीश को मार देती है। धन्यवाद पुलिस वाले भैया, अब बस आप इन लाशों को ठिकाने लगा दीजिए। अब मुझे जाना होगा, मेरी आत्मा को शांति मिल चुकी है। इसके बाद चुड़ैल की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और पुलिस वाला निहारिका और हरीश की लाश को ठिकाने लगाकर वहां से चला जाता है।